एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी सिमरन सहानी। तो ऑल माय प्यारे प्यारे भाई बहनों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू स्टडी। ठीक है, बहुत ही आसान सी बात लग रही है ये पढ़ना कैसे, कि आप हमें सिखाओगे। हम कोई नर्सरी से पढ़ते हुए आने, कोई नई बात हो रही है, बट नो गाइस, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ पढ़ना आखिर में है कैसे। यही तो रीज़न है जिसकी वजह से आप लोगों का आज अक्टूबर नवंबर आने वाला है, आ गया है, एंड मेरे बहुत सारे भाई बहन ऐसे जिनकी आज तक पढ़ाई नहीं हो पाई है। इतना सारा सिलेबस पेंडिंग है, बैकलॉग्स पे बैकलॉग्स क्रिएट हो रही है, चाहे पीसीएम के हो, पीसीबी हो, कॉमर्स के हो, ह्यूमैनिटीज़ के हो, 10th के हो, 11th के हो, कोई भी बच्चा हो, पढ़ाई नहीं हो पाती है तभी तो बैकलॉग हो रही है, पढ़ाई नहीं हो पाती है तभी तो हमारे में कैपेबिलिटी है फिर भी हम नंबर नहीं लेकर आ रहे हैं। तो इसलिए आज तुम्हारी दीदी तुम्हें सिखाएंगी कि कैसे सेल्फ स्टडी करनी है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में अंदर लिख दो रेडी। ठीक है, रेडी लिखना है हर बच्चे ने, क्योंकि जब आप इस तरीके से पढ़ना शुरू करोगे ना तो आप रेडी हो जाओगे 99% मार्क्स स्कोर करने के लिए। ठीक है, तो सारे के सारे स्टेप्स को ध्यान से सुनो, बहुत आसान सा काम है। जैसे एक टाइप की मेडिटेशन होती है ना, वो है ये। अपने आप को रिचार्ज करना है, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को प्रिपेयर करना है कि भाई हम पढ़ने बैठे, क्योंकि आज के ज़माने में पढ़ना बहुत मुश्किल हो चुका है। फ़ोन है हाथ में, उसमें पढ़ाई भी हो रही है, उसमें सारी आप लोगों का डिस्ट्रैक्शन भी पड़ा हुआ है। आसपास में भी रोज़ नई बातें होती रहती, कभी घर की बात हो रही है, कभी फ्यूचर की टेंशन है, कभी इतना सारी पढ़ाई नहीं करी और इस टेंशन में हम आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते कि मेरा तो कुछ भी नहीं होनेगा। तो इन सब चीज़ों को कैसे डील करना है। और कई बार हम ढीठ हो जाते हैं, बदतमीज़ हो जाते हैं, हमें पता है पढ़ना कितना ज़रूरी है, बट फिर भी हटते आते हैं। मम्मी चप्पल मार के पढ़ती थी जब तक ट्यूशन थी, शाम को डिक्टेशन का टेस्ट होता था, ना हो तो पिटाई होगी घर में, तब हम पढ़ पाते थे। तो आपको हमारे ऊपर ना एक फिगर नहीं है जो हमें कह रही है डेली पढ़ लो, और हम इंडिपेंडेंट हो गए तो हमने छोड़ दिया पढ़ना। तो आज आई एम टेलिंग यू कि ऐसे माहौल में भी आपको कैसे पढ़ना है। और जब आप पढ़ने बैठे हुए हो तो तब भी अगर आपको आ रहा है डिस्ट्रैक्शन, आ रहा है मन कर रहा है फ़ोन चलाओ, रील चलाओ, शॉर्ट चलाओ, ये सब भी अगर आपको हो रहा है तो आप उससे कैसे ओवरकम करने वाले हो। सबसे पहली चीज़ है पढ़ने के लिए, अगर अभी स्पेशली बात करो, अभी फेस्टिवल्स के दिनों में आप पढ़ रहे हो या कभी भी आप पढ़े हो, घर में छुट्टी मारी आपने कि आज बैठ के पढ़ाई करूंगा, तो उसको यूटिलाइज कैसे करना है सेल्फ स्टडी करके। तो सबसे पहले आपके पास एक रूम होना चाहिए, कॉर्नर होना चाहिए, जहाँ पे भी बैठ के आप पढ़ाई करो अपना। ठीक है, अभी के लिए आप लोग अपना एक स्टडी सेपरेट रूम बनाओ, क्योंकि आप बोर्ड के पेपर आने हैं आप लोगों के, तो आपको एक वाइब चाहिए, आपको एक एटमॉस्फेयर चाहिए, आपको एक पीस ऑफ माइंड चाहिए, जहाँ पे सिर्फ आप हो, आपकी किताबें हो। पता है आपको थॉट्स जो होती है ना हमारी, वो रिवॉल्व होती हैं। आप जहाँ पे बैठ के एक बात को सोच रहे हो वो बातें वहीं रहेंगी। आपने सुना होगा जैसे नेगेटिव एलिमेंट, देयर आर पॉजिटिव एलिमेंट। तो जहाँ बैठ के आप जैसी बात करोगे वहाँ का माहौल वैसा ही होगा। अब अगर आप अपने उस पढ़ाई वाली एरिया के अंदर, वहाँ हर समय मस्ती हो रही है, टीवी चल रहा है, तो वहाँ अगर आप बैठोगे तो पढ़ने का मन नहीं करेगा। वहीं आपके घर में एक कॉर्नर है, वहाँ पे जो है आपने अपना टाइम टेबल लगाया है, बुक्स पढ़ी हैं, तो वहाँ पे एक वाइब आएगी आपको कि यार यहाँ मुझे पढ़ना है। वहाँ पे एक एटमॉस्फेयर ही ऐसे होगा, वो किताबें तुम्हें खुद भी लाएंगी कि आके बैठ के पढ़ाई करो। तो एक कॉर्नर अपना रेडी करो। ठीक है, बड़ा घर नहीं है, छोटा घर है तो कोई बात नहीं, कोई भी एक एरिया अपना जो है अपना निकालो। ठीक है, मैंने 3-4 साल पहले अपनी जगह दिखाई थी जहाँ मैं बैठ के पढ़ती थी, मेरा स्टोर रूम, आई यूज्ड टू कॉल इट माय सीक्रेट रूम। तो आप अपना सेपरेट एरिया बनाओ जहाँ बैठ के पढ़ोगे। सेल्फ स्टडी करने का पहला स्टेप हो गया ये। अब आते हैं हम अपने दूसरे स्टेप पे, वो है जैसे ही आप अपने स्टडी स्पेस में जाओ उसको चार्ज करो। अब भाई उसे चार्ज कैसे करना है, हम कोई चार्जर थोड़ी है जो चार्ज कर देंगे। तो उसको चार्ज करने के लिए आपको क्या करना है, पहले उसको संभालो, सारी बुक्स लगाई, कॉपी लगाई, क्योंकि हमारा स्टडी टेबल ज़्यादातर फैला हुआ होता है। इंग्लिश में आराम से बैठना चेयर पे, और सबसे पहले निकालना है एक पेपर को। ठीक है, स्टिकी नोट्स का पैकेट आप खरीद के रख लो, बोर्ड एग्जाम्स आने वाले स्टिकी नोट्स पता है ना, छोटे छोटे से पेपर होते हैं वो। नहीं तो एक कॉपी रखो 10 रुपीज़ वाली, 15 रुपीज़ वाली, जो छोटी सी कॉपी आती है ना वो। और उसमें आपको डेली लिखना है पढ़ने से पहले, जैसे ही पढ़ने बैठे हो ना, पहले टू डू लिस्ट बनानी है। टू डू लिस्ट में पूरे दिन का कामकाज नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ लिखना है अगले 2 घंटे में मुझे ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो 2 घंटे में जो भी आप प्रैक्टिकली पढ़ना चाहते हो, जो तुम्हें लग रहा है तुम्हें पढ़ना है, तो एक बार उसको लिख देना है कि दिस इज व्हाट आई विल स्टडी। तो इससे क्या होगा, आपका थोड़ा स्टडी का माहौल बनेगा, तुम्हें समझ में आएगा ये टास्क है मेरा, रील चलाना, शॉर्ट चलाना, दोस्तों को रिप्लाई करना, ये मेरा टास्क नहीं है। जो मैंने ये पेपर पे लिखा है दिस विल बी माई टास्क, इसलिए मैंने आपको कहा है कि आपको ये लिखना होगा। ठीक है, थर्ड थिंग इज आप लोग उसको लिख लोगे, फिर 5 मिनट आराम से बैठ जाना, कॉपी वॉपी साइड करके, मोबाइल को साइलेंट पे करके अपना आराम से बैठ जाना, बिल्कुल रिलैक्स होके। ठीक है, 5 मिनट बिल्कुल रिलैक्स करना, कुछ पढ़ाई मत सोचना, कुछ मत सोचना, बिल्कुल ऐसे स्टेट में जाना कि कुछ भी नहीं सोचो। वैसे बहुत डिफिकल्ट होता है जब आप ऐसा करने की कोशिश करोगे, बहुत सारी बातें आएंगी दिमाग में, बट सब बातों को हटाते रहना अपने दिमाग में से, हर बात को अपने दिमाग में से हटाना, बिल्कुल रिलैक्स करना, फिर देखना आपकी कैसी पढ़ाई होगी। 5 मिनट स्कूल में क्या हुआ, घर पे क्या हुआ, बेस्ट फ्रेंड ने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया, आगे क्या होगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, पढ़ाई कैसी होगी, नहीं होगी, नया मोबाइल चाहिए, नया ये चाहिए, वो हर बात को भुला के, टेंशन है कोई एंगेजिंग बात है जिससे तुम्हें मजे आ रही हो सोच के, या मोबाइल चलाने, कुछ भी नहीं, 5 मिनट बिल्कुल खाली, 5 के 10 मिनट बैठ जाना, कोई बात नहीं, रिलैक्स करना अपने आप को। देन आपको एक पीस का माहौल होगा, लेट गो कर देना उसमें सारी की सारी थॉट्स को, ये दोनों कनेक्टेड है। ठीक है, लेट गो कर देना ईच एंड एवरीथिंग को, एंड देन स्टार्ट विद योर फेवरेट सब्जेक्ट। जब भी आप पढ़ने बैठते हो अपने पसंदीदा सब्जेक्ट से, और पसंदीदा सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट में अगर आपको बताऊँ, मेरा कोई एक फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है। जब मैं पढ़ने बैठने वाली होती हूँ तो मेरा मन अपने आप बता देता है। जैसे जब मेरी 12th की अगर मैं आपको बात बताऊँ, किसी दिन मेरा मन करता था यार अब साइकोलॉजी पढ़ूँ बैठ के, तो मैं साइकोलॉजी पढ़ लेती थी, अपने मन से आवाज़ आती है चल
पॉलिटिकल पढ़ने बैठ जाती हूँ तो मैं पॉलिटिकल पढ़ना शुरू कर देती थी। तो बीइंग, अब अगर मैं ये बताऊँ, बीइंग अ स्टूडेंट ना हमारा कोई एक्चुअली में फेवरेट सब्जेक्ट होता नहीं है। कभी कभी हमारा ना अंदर से मन कहता है कि यार इस समय ना ये पढ़ना चाहिए, तो वही उठा के उस समय पढ़ लो, ठीक है। ये नहीं कि तुम्हारा मन कह रहा है कि मैं फिजिक्स पढ़ूँ और तुम उठा लो केमिस्ट्री, नहीं। अगर मन कह रहा है फिजिक्स पढ़ो पहले या मैथ्स पढ़ो पहले, तो वही उठाना। अगर मन कह रहा है यार इको पढ़ ले और तुम उसी समय जो है बीएसटी पढ़ो, नहीं, ये नहीं करना है, ठीक है। अगर मन नहीं करा एसएसटी पढ़ने का तो कोई बात नहीं, बायो पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, मैथ्स कर लो, ठीक है। कंप्यूटर उठा लो, चाहे कुछ भी उठा लो, 10th के स्टूडेंट्स को कह रही हूँ, 9th को कह रही हूँ, एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट जो आपका मन आवाज़ कर रहा हो ना। और तो बिल्कुल ही तुम्हें लग रहा नहीं थी हमारे मन से तो कोई आवाज़ नहीं आती, हमें तो कुछ पढ़ने का कहता ही नहीं हमारा मन। तो कोई भी सब्जेक्ट जो तुम्हें फिर खुद से अच्छा लगता हो, जिससे पढ़ने में डिफिकल्टी ना आती हो, उससे आप अपना शुरू कर दोगे पढ़ाई करना। जब आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाके पढ़ना शुरू करोगे तो आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा बिल्कुल भी, और पढ़ाई की वाइब आएगी। और जो मोबाइल है भाई साहब, उसे लगा दो साइलेंट पे, नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, अमेजोन की। अमेजोन इसलिए क्योंकि शॉपिंग करती रहती हूँ मैं, तो मेरे लिए तो वो भी एक डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। और जो है आप लोगों के जितने भी आपके ऐप्स है, कोई भी ऐप आप चलाते हो, उनकी सबकी नोटिफिकेशन बंद करके एयरप्लेन मोड पे मोबाइल को डाल के पढ़ना शुरू कर दो। यूट्यूब देखना होगा तो यूट्यूब की हिस्ट्री बंद करके रखो कि जो चैनल आप सर्च करो उसी की वीडियो आपको दिखेगी। नीचे 250 प्रकार के शॉर्ट्स और 300 फीड पे नोटिफिकेशन में आप लोगों के या वो जो है अलग अलग वीडियोस नहीं दिखेंगी, व्लॉग की, शॉर्ट्स की, तो अपने आप बहुत टाइम बच जाता है। मैंने अपने हर मोबाइल के अंदर यूट्यूब की हिस्ट्री ऑफ कर रखी है, ठीक है। तो अगर मैं 2 शॉर्ट्स ऊपर तीसरे शॉर्ट पे जाऊँ भी तो वो लिखा आ जाता है ब्लैक स्क्रीन के ऊपर, यू आर नॉट लॉग्ड इन हिस्ट्री वगैरह, और फिर नहीं होता, कौन जो है जाके उसको सही करेगा। तो इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। जब मैं बहुत स्क्रोलिंग कर रही थी, फोन उठाया तो कोई फीड पे कोई भी नहीं दिख रही, ना मेरे कोई फेवरेट क्रिएटर की या किसी की, या तुम्हारे किसी फेवरेट क्रिएटर की, तो मैं जब कोई वीडियो दिखेगी ही नहीं। तो अभी ये 3 महीने बोर्ड के पेपर की बात कर रही हूँ, बाद में उन्हें आप सपोर्ट कर लेना। अभी की मैं बात करूँ, इवन माई वीडियोज़ ऑल्सो, इवन योर फेल, हमारे जितने भी टीचर की जितनी भी वीडियोज़ है, आप सब्सक्राइब करके रखो चैनल को। जो वीडियो आपको पढ़नी है, आपको पता है अच्छा मुझे कोई स्ट्रैटेजी देखनी है, तो आपने सर्च करा, चैनल देख ली। आपको जो चैप्टर पढ़ना है, आप चैप्टर को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन आ जाती है। नोटिफिकेशन तो आती है ना स्टडी चैनल्स की, हर चैनल की आएगी, जिससे आपको ज़्यादा कनेक्टेड रहना। नोटिफिकेशन ऑल कर लो, बट बाकी आप अपनी हिस्ट्री ऑफ करके रखो। जब आप यूट्यूब पर जाओगे हिस्ट्री बंद कुछ ना। और इंस्टाग्राम तो भैया वो तो तुम्हें खुद ही बचना पड़ेगा, उसमें तो कोई हिस्ट्री बंद करने का भी ऑप्शन नहीं है, तो उससे तो तुम्हें खुद ही बचना है। और बचने का यही है कि भैया रिजल्ट वाला दिन सोचो, उस दिन ये इंस्टाग्राम की रील देख के मज़ा आ रहा होगा, या फिर उसमें तुम्हारी रील आ रही होगी, तुम हाँ हो वहाँ पे टॉपर, तुम्हारे जो है स्कूल में के पेज पे तुम्हारी फोटो डली होगी, तुम्हें तब मज़ा आ रहा होगा। तो एटलीस्ट पिछले 8 महीने तो कर ली ना मस्ती स्कूल की, अब पढ़ लो तरीके से, ठीक है। तो ये आपको सोचना है। अब जब पढ़ने बैठोगे, ये सब बातें ना खुद को दिलाना, दिमाग में याद दिलाना, तो मोटिवेशन आती है पढ़ने की, चल यार पढ़ने बैठ ही जाते हैं। जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको एक स्ट्रैटेजी अपनानी है, YRNQ, कुछ नहीं है, ये अभी अभी क्रिएट करिए मैंने, फर्स्ट लेटर लिख दिया। सबसे पहले आप यूट्यूब ओपन करोगे, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसका एक ओवरव्यू लोगे, उसकी कोई भी वीडियो देख के, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, या फिर आप साइंस पढ़ रहे हो, क्लास 10 की एसएसटी पढ़ रहे हो, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इनमें से बहुत सारे सब्जेक्ट्स मैं भी पढ़ाती हूँ अपने चैनल पे, तो आप मेरी वीडियोस को भी देख सकते हो। आपको यूट्यूब पे वीडियो देखनी है कि आपने एक लेक्चर का ओवरव्यू ले लिया, थोड़ा सा पढ़ना उससे शुरू कर दिया कि आपको वाइब आए, आपको समझ में आए। आफ्टर दैट आप रीडिंग करोगे, एनसीईआरटी से एनसीईआरटी रख के बैठा और रीडिंग ये नहीं कि क्लास वाली रीडिंग करने की 2 पीरियड रीडिंग ही हो रही है, ओवरव्यू लिया उसका, और साथ में अपने नोट्स बनाते रहे, शॉर्ट नोट्स। ये तीनों चीज़ें साथ में चलेंगी। सामने स्क्रीन पे वीडियो चल रही है, इधर एनसीईआरटी भी रख ली, इधर छोटे छोटे नोट्स बनाते रहे। ऐसे आप पूरे चैप्टर को समझोगे। अगर आप लर्निंग का सब्जेक्ट पकड़ रखा है, थ्योरी सब्जेक्ट पकड़ रखा है, तो न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल लगा ही रहोगे समझ के। कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट को ऐसे समझोगे। सामने यूट्यूब की वीडियो चलाओ, इधर रिफ्रेशर और बुक रखो, इधर नोट्स वाला रजिस्टर रखो और नोट डाउन करते रहो। ऐसे जब आप चलोगे तो 3 तरीके से आपके दिमाग में इन्फॉर्मेशन जा रही है। इधर से आपने वीडियो में समझा, इधर से एनसीईआरटी में देख लिया, हाँ यही लिखा है, इधर आपने उसको नोट डाउन कर दिया। ये हो गया आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर, और वो आपकी मेमोरी में फिक्स, ठीक है। देन लास्ट में आप जाना क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। हर चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो अपने हर सब्जेक्ट के बेस्ट गाइड्स को आप खरीद के रखो, जहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इंग्लिश के लिए इस साल मेरी भी गाइड्स आ चुकी हैं, द मोस्ट आप कह सकते हो अमेजिंग बुक्स है वो इस समय पे इंग्लिश के लिए। तो मेरे क्लास 10th की एंड 12th की गाइज वन शॉट बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगा दिया है, जहाँ से जाके आप वन शॉट बुक्स को खरीद सकते हो इंग्लिश के लिए, और बाकी सब्जेक्ट्स की भी वहाँ पे गिवन है। इफ़ यू वांट तो आप जाके खरीद सकते हो। मैंने अमेजॉन का लिंक लगा दिया, क्योंकि एट द एंड सेल्फ स्टडी करने के लिए हमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या चाहिए होती है, वो होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो उसके बाद आपको किस चीज़ पे फोकस करना होता है, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। क्लास 10 स्टूडेंट्स, आप लोगों की इंग्लिश की गाइड, आप में से बहुत सारे बच्चे इसको ऑलरेडी परचेज कर चुके हो, नहीं करिए तो ये रही वन शॉट सॉल्यूशन हमारे हर चैप्टर की इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, और ये रही क्लास 12 की। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स की गाइड के लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक लगा दिया है अमेजॉन का। इफ़ यू वांट कि आपको बाकी सब्जेक्ट्स की भी मेरे जो है बुक्स गाइड रेफर करनी है, तो उसमें से जाके आप देख सकते हो। किसी और कोई और देख रही हो, कोई और देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ इंग्लिश के लिए तो मैंने आपको दिखा दिया है कि अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बुक चाहिए तो वो ये रही, यू हैव टू गो एंड गेट दिस बुक। क्या करना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेल्फ स्टडी मतलब ये नहीं है कि आप बस यूट्यूब से लेक्चर उठा के पढ़े हो या खुद एनसीईआरटी पढ़ते रहो। अब टाइम आ चुका है, हमें बार बार ऐसा लगता है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमें ना आउटपुट नहीं मिल रहा होता है। तो अब आपको फोकस करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने के ऊपर। जो
चैप्टर पढ़ लिया या जो आप आगे पढ़ रहे हो साइड बाय साइड उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने हैं। मिलेंगे कहाँ से वो, या तो आप खुद सर्च करो भैया, सीबीएसई की वेबसाइट पे जा रहे हो, पुराने सालों के सैम्पल पेपर डाउनलोड कर रहे हो, अभी का कर रहे हो, उनके सॉल्यूशन निकाल रहे हो, तो उस सब का वन स्टॉप सॉल्यूशन मैंने आपके लिए निकाल दिया है। इंग्लिश की तो मेरी गाइड आ चुकी है, बाकी सब्जेक्ट्स की भी मार्केट में देयर आर सो मेनी गुड गाइड्स आप देख सकते हो, उनमें से जो आपको बेस्ट लगे वो आप खरीदो। और ये आखिरी 3 महीनों में दीज गाइड्स विल हेल्प यू अ लॉट टू स्कोर गुड मार्क्स। ये स्मार्ट वर्क का सबसे बेस्ट तरीका है। जो 10-10, 12-12, 15-15 क्वेश्चन इन गाइड्स के अंदर दे रखे, उन्हें जरूर पढ़ना। जब आप इन्हें पढ़े होगे नीचे आंसर लिखा होता है, पता है अच्छा लगता है। आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, उसे सॉल्व करा, आंसर देखा, चल भाई ठीक है, चेक हो गया आपका। ऐसे ही इसके अंदर आपको हर गाइड के अंदर आजकल जो पीछे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हो, तो खुद से प्रैक्टिस करने के, आप अपना वो प्रैक्टिस कर लियो और अपना रिटर्न में आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो गए। ये है हमारा स्टेप पूरा सेल्फ स्टडी करने का। जब आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लोगे तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मेरा कंप्लीट हो गया है। और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो अगली बार भी पढ़ने बैठने का मन करेगा। कई बार हमारा पढ़ने का मन क्यों नहीं करता, क्योंकि जो पिछला पढ़ा होता है वो हमें कुछ पता ही नहीं आता है या नहीं आता, तो दोबारा पढ़ने बैठने का मन नहीं करता। जब आप अपना पहली पढ़ाई के सेशन को ऐसे एंड करोगे कि हाँ मुझे सब आ गया, जैसे आपने एक इंग्लिश का ही चैप्टर पढ़ा और उसके 10 क्वेश्चन लगा के देख लिए, अब मैं कह रही हूँ बायो का कोई चैप्टर आपने पढ़ा, उसके 10-20 क्वेश्चन को आपने लगाया और आपको आ गए, आंसर निकल गए, बन गए, तो अगली बार तुम्हारा पढ़ने को और अच्छे से मन करेगा। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको सेल्फ स्टडी करनी है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए या अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। लास्ट वाला मेथड याद कर लो, ये यूट्यूब से वीडियो देखना, एनसीईआरटी से रीड करना है, नोट्स बनाना है, ये तीनों चीजें इकट्ठी होंगी, फिर अगले दिन आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जाओगे। बच्चे इन चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। एक दिन रखो वीडियो समझने का, नोट्स बनाने का, रीडिंग करने का, अगले दिन बुक रखिए, रिफ्रेशर गाइड रखिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए। रजिस्टर्स बना लो अपने हर सब्जेक्ट के, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नए रजिस्टर बना लो, एक न्यू बिगनिंग करो अपनी। पुराने जो रजिस्टर पड़े हैं ना, उनको स्टेपल कर दो पुराने पेजेस को। मैं तो हमेशा ऐसे करती थी, पुराने जो पेजेस है भूल जाओ उसको, स्टेपल करा उन्हें, नया ऊपर उस पर स्केच पेन से लिख लिया न्यू बिगनिंग, और अपना जिस भी डेट से आप पढ़ना अपना तरीके से शुरू करो वो लिख के अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो दीज आर द सिंपल स्टेप जिससे आप अपनी सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सकते हो। अगर आज से अगर आप ऐसा पढ़ना शुरू करोगे तो तुम्हें खुद पढ़ने में मजा आने लगेगा। ठीक है, तो अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अगर आपको और क्वेरी है कि दीदी हमें पढ़ते हुए ये बात आती है, ये दिक्कत होती है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आपको इंग्लिश पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, 11th की, 12th की, 9th की, 10th की, ये जितने भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी पढ़ाती हूँ, तो जल्दी जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करो और सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दो। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।